हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू हो चुका है, इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से व्हाट्सएप कर दो। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको डीके गोयल न्यू एडिशन 2025 के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्यूज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दिया है कि दो पार्टनर है मूर्ति और शाह, जिनकी पार्टनरशिप को एक नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है राव। राव के आने पर मूर्ति और शाह की गुडविल की वैल्यूएशन की गई, जो कि निकल कर आ रही है 30,000। राव का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या रहेगा? 1/4। और मूर्ति और शाह अब तक प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते थे? 3:2। राव के आने से पहले मूर्ति और शाह की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 3:2। राव को अपना शेयर ऑफ गुडविल जो बनता है वो लेकर आना था, लेकिन वो ला नहीं रहा। तो आपको जर्नल एंट्रीज क्या बनेगी इन दो केसेस में? फर्स्ट केस है जहां आपकी बुक्स में कोई भी गुडविल अपीयर नहीं हो रही, और दूसरा केस है जहां आपकी बुक्स में एक गुडविल का बैलेंस शो हो रहा है। तो फर्स्ट केस देखते हैं जहां पर गुडविल का बैलेंस नहीं है। इसका मतलब क्या है? गुडविल का बैलेंस नहीं है का मतलब है कोई परचेज्ड गुडविल आपकी बुक्स में शो नहीं हो रही। एसेट साइड पर कोई गुडविल का बैलेंस नहीं आ रहा। आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर नहीं किया और परचेज करते हुए आपने उसकी नेट एसेट से ज्यादा पैसा नहीं दिया, तो कोई भी ऐसी गुडविल प्रेजेंट नहीं है आपकी बुक्स में। अब आप सोच रहे होगे तो ये 30,000 क्या है? ये 30,000 है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नए पार्टनर के आने पर बिजनेस की रिवैल्यूएशन की गई, और रिवैल्यूएशन के टाइम पर हमने देखा जो मूर्ति और शाह का बिजनेस है, इसको रिवैल्यूएट किया गया तो इसकी एसेट की वैल्यू क्या है। और अगर आज की डेट में इस बिजनेस को हम बेचते हैं तो क्या हमें इसको बेचने पर जितनी एसेट्स है उतना पैसा मिल रहा है या उससे ज्यादा? अगर आपको ज्यादा पैसा मिलता है तो तभी तो गुडविल होती है। तो ये गुडविल है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल 30,000, जो कि नए पार्टनर के आने पर हमने वैल्यूएशन की। अब बिजनेस आज आप नहीं वाइंड अप कर रहे, बेच रहे हो, ये गुडविल आज आप रियलाइज नहीं कर सकते। कब रियलाइज कर सकते हो? जब पूरा बिजनेस आप किसी को बेच दोगे और उससे आपको पेमेंट मिलेगी अपनी नेट एसेट से ज्यादा, तब आपको वो गुडविल का पैसा मिलेगा जो कि पार्टनर्स में बटेगा। आज की डेट में हम बिजनेस वाइंड अप नहीं कर रहे तो हम इस गुडविल को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये गुडविल है किसकी? एक तरह से मूर्ति और शाह की मेहनत का है। उन्होंने रेपुटेशन क्रिएट किए है, उन्होंने अपने बिजनेस में मेहनत की और रेपुटेशन बनाई। राव तो अभी नया पार्टनर है। तो ये जो गुडविल है इन दोनों पार्टनर में आज की डेट में बांटी जाती तो इन दोनों को शेयर कुछ और मिलता। आज की डेट में ये दो पार्टनर्स में बांटी जाएगी और आगे जाकर के बांटी जाएगी तो 3 पार्टनर्स हो जाएंगे। तो क्या मूर्ति और शाह का नुकसान होगा? बिल्कुल होगा। जो चीज 2 में बटनी थी 3 में बटेगी तो डेफिनेटली इन दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा। नए पार्टनर के आने पर पुराने पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल कितना घटा, यही आपको फाइंड करना है ताकि नया पार्टनर उनको कंपनसेट कर सके। अब आपको देखना है कि किसका कितना शेयर ऑफ गुडविल घटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट घटा। कैसे फाइंड करोगे? हमारे पास दिया गया है मूर्ति और शाह की ओल्ड रेशियो 3:2। नया पार्टनर आ रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 रहेगा। मतलब कि पूरा प्रॉफिट का चौथाई हिस्सा राव को देने के बाद जो बाकी बचा प्रॉफिट 3/4, वो किस में बटेगा? मूर्ति और शाह में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि आगे मूर्ति और शाह किस तरह से प्रॉफिट को बांटना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यही मान के चलेंगे कि मूर्ति और शाह आगे चल करके भी प्रॉफिट को उसी तरह से बांटना चाहते हैं जैसे पहले बांटते थे, 3:2 की रेशियो में। तो हमें गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, जिसके लिए हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए। क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हमें यहाँ पर न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है और फिर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके कैलकुलेट करेंगे तभी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगी, या कोई और तरीका है ताकि हमारा टाइम सेव हो सके? हाँ, मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, ट्रिक अप्लाई करने को समझाया है। वो क्या ट्रिक है? जब भी ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होती है
वही उनकी आगे चल करके भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। जो ओल्ड रेशियो में इनका कॉम्बिनेशन है वही अगर न्यू रेशियो में भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या रहेगी, 3:2। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तीनों सेम हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन में दिया हो कि नए पार्टनर को उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट देने के बाद बाकी का प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स वैसे ही बांट रहे हैं जैसे पहले बांटते थे, तो आपको उठा करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही लिख देनी है जो ओल्ड रेशियो है। आपको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करना न्यू रेशियो को ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ऐसा कुछ नहीं करना जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि आप न्यू रेशियो निकालो। तो हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए थी, हमें ये डाटा चाहिए था, हमने निकाल लिया, करेक्ट है। अब एंट्री क्या बनेगी, देखो 30,000 की गुडविल पूरी फर्म की है, पूरी फर्म की गुडविल है 30,000, जिसमें से 1/4 शेयर बनेगा राव का 7500 शेयर गुडविल का शेयर है जो कि इसको लेकर आना है। ये गेनिंग पार्टनर है, जो नया पार्टनर है गेनिंग पार्टनर है, इसको शेयर ऑफ गुडविल मिलने वाला है, किसका, ओल्ड पार्टनर्स का। जिस तरह से इन दोनों ने अपना अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटाया, किस तरह से घटाया, 3:2। मतलब कि जो नया पार्टनर 7500 रुपए लाएगा या उसको लाना है, उसे हम ओल्ड पार्टनर्स या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में किस तरह से बांटे। ये तो लमसम अमाउंट ले आए, लेकिन इसको बांटे कैसे, एक पार्टनर नहीं है, दोनों पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तो इसको बांटेंगे हम 3:2 की रेशियो में। तो मूर्ति को मिलेगा 7,500 का 3/5 पार्ट 4,500। इसी तरह से शाह को मिलेगा 7500 का 2/5 3,000। तो ये दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं। ये तो आपकी कैलकुलेशन हो गई कि इतना शेयर इसका बनता है, इसको लाना है, और ये इन दोनों का बनता है, इन दोनों को कंपनसेट किया जाएगा। इन दोनों का शेयर जो घट रहा है गुडविल का, वो मिल करके राव को मिल रहा है। जहां तक क्लियर हो गया। अब दूसरी बात आ रही है कि यहाँ पर राव का जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो लेके नहीं आ रहा, तो इस केस में क्या करें, जब नया पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता या पार्टली लाता है और पार्टली नहीं लाता, तो हम क्या करते हैं, जितना बैलेंस रह जाता है, जितना बैलेंस वो नहीं लाया, या जो भी बैलेंस उसका बनता है, जो भी शेयर उसका बनता है वो नहीं लाता, तो हम डायरेक्टली उसके करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करोगे 7,500 से, कि इसको अपना शेयर ऑफ गुडविल लाना था जो कि ये नहीं लाया, तो हमें इससे लेना है। करंट अकाउंट में ही करोगे, कैपिटल अकाउंट में नहीं करोगे। बेशक यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर आप गुडविल का शेयर जो नया पार्टनर का बनता है और वो नहीं लेकर आ रहा, तो हर केस में फिक्स्ड कैपिटल मेथड या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, दोनों ही केस में आपको करंट अकाउंट ही लिखना है। क्यों लिखना है, ताकि हम इसके कैपिटल अकाउंट के साथ इसको मिक्स ना करें, इसको हम अलग रख सकें। अगर हमने इसको कैपिटल अकाउंट के साथ डेबिट या क्रेडिट किया तो वो कैपिटल का बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ला रहा है। तो राउस करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे 7,500 कि हमें इससे इतना पैसा लेना है, और किसको देना है, किसके अकाउंट पे क्रेडिट करना है, मूर्ति और शाह, इन दोनों के अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि इन दोनों का ये शेयर बनता है, इनको मिलना है, इनके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। इससे लेकर के इन दोनों को देना है। तो ये एक आपकी एक एडजस्टमेंट एंट्री बन गई गुडविल की। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अभी तक आपने क्या सीखा था, जब नया पार्टनर आता है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आता है, तो हम किस में डाल रहे थे उसे, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये खोल रहे थे हम, और उसका बैलेंस हम पार्टनर्स में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन यहाँ तो वो लेकर ही नहीं आ रहा, हमें अब इससे लेना है, तो राउस करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर। ये एंट्री आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पार्टली वाले में भी हमने यही समझा था, सीखा था, उसमें कुछ शेयर वो लेकर आया था और कुछ शेयर बैलेंस रहता था। तो जो बैलेंसिंग अमाउंट थी हमने उसके किस में डाला था, करंट अकाउंट। अब यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं ला रहा, तो सारा का सारा बैलेंस आप करंट अकाउंट में डाल दोगे। क्लियर है। अब आ जाओ पार्ट बी। पार्ट बी में क्या करना है कि वो कह रहा है कि ऑलरेडी आपकी बुक्स में 10,000 का बैलेंस
शो हो रहा है। तो ये 10,000 का बैलेंस शो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये परचेज गुडविल है। आपने किसी का बिजनेस टेक ओवर किया, परचेज किया, और उस टाइम पर आपने एसेट से ज्यादा उसको पेमेंट की, तो आपने इसको जो ज्यादा पेमेंट की वो 10,000 की आपने एक तरह से उससे गुडविल परचेज की और गुडविल को आपने अपनी एसेट्स में शो किया। तो उस केस में जो अभी आपने ए वाले सिचुएशन में, पार्ट ए में जो आपने एडजस्टमेंट एंट्रीज की है, वैल्यूएशन वाली, सेल्फ जनरेटेड वाली गुडविल की, वो एज इट इज आप पूरी की पूरी करोगे, वही जर्नल एंट्री बनेगी। ये तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हो गई आपकी एंट्रीज। लेकिन जो अपियरिंग वाली है, अब ये 10,000 की, इसकी एक्स्ट्रा एंट्री आपको करनी होगी। ये 10,000 एक तरह से वो खर्चा है जिसे हम धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते जाते हैं। हमने एक एसेट की तरह से इसको खरीदा था, जिसका भी बिजनेस हमने टेक ओवर किया, उससे 10,000 में उसकी गुडविल परचेज की। अब ये जो एसेट है, इसको हम धीरे धीरे करके अपने खर्चे में डाल करके खत्म करते जाते हैं। लेकिन आज की डेट में वो मोमेंट आ गई है जब आपको अपने बिजनेस को रिवैल्यूएट करना है। इस तरह के खर्चे को आपको पूरा पूरा खत्म करना है, ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के अकाउंट में। तो खर्चा है या नुकसान है, तो किसके पास जाता है, पार्टनर्स के पास। तो ये खर्चा और नुकसान भी पार्टनर्स में ही बटेगा। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो ओल्ड पार्टनर्स में आप बांटोगे 10,000 का बैलेंस ओल्ड रेशो में, 3:2 की रेशो में। पुराना हिसाब किताब है तो पुरानी रेशो में ही बटेगा। 3:2 की रेशो के हिसाब से मूर्ति को मिलेगा 6,000 का नुकसान, और 6 शाह के हिस्से आएगा 4,000 का नुकसान, 4,000 का ये एक्सपेंस या लॉस। अब ये लॉस है या एक्सपेंस है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे। और गुडविल अकाउंट जो आपका डेबिट बैलेंस था, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। जब बुक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये परचेज्ड गुडविल की बात की जा रही है, और परचेज्ड गुडविल हमेशा एसेट्स में शो होती है, डेबिट बैलेंस होता है। तो हमें इसे खत्म करना है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और आपके ये बैलेंस को आप पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करके ट्रांसफर कर दोगे। ये लॉस उनके अकाउंट में ट्रांसफर होकर के खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन बहुत इजी था, क्लियर हो गया होगा। पहले भी हमने परचेज्ड गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज की है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल से एंट्रीज हमें समझ में आ गई है। अब ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए पक्का होता जा रहा है, नया नहीं रहा, अब तो बिल्कुल पक्का होता जा रहा है। आई होप अब आप क्वेश्चंस को अच्छे से क्लिक कर पा रहे हो कि हाँ, ये क्वेश्चन दिया है, मुझे कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, क्या वर्किंग नोट्स बनेंगे, और इसमें मुझे कौन सी रेशियो कैलकुलेट करनी है। जब ये सब चीजें आपको समझ में आने लगती है ना, तो इसका मतलब समझो कि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, और आपकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, 100%। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर डाउट या कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।